प्रेज लॉर्ड सबको, जय मसीह की। Praise the Lord. Praise the Lord. जय मसीह। प्रेज लॉर्ड, Praise the Lord, brother. प्रेज लॉर्ड। आइए हम मीटिंग का शुरुआत करेंगे। लेट अस प्रे एंड स्टार्ट द मीटिंग। लक्ष्मी सिस्टर, Praise Lord, brother. प्रेज लॉर्ड। क्या प्रार्थना करेंगे? प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करते। एक मिनट सुनने के लिए देखा। हाँ जी, हाँ हाँ brother. आप प्रार्थना कर सकते हो। हालेलुया हालेलुया। महान पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करते परमेश्वर, इस उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते। हमें सबको इकट्ठे किया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते आपका, स्वर्गों का धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करते। हमें सभी को पर प्रभु तेरा आशीष आए परमेश्वर। हमें पर प्रभु आपका पूरी तरह परमेश्वर सभी को प्रभु मनों का प्रभु खोल दे परमेश्वर। हमें ठीक से प्रभु परमेश्वर का वचन सुने, और जो बदर ने जोश बदर ने जो बांटा है उस वचन को हम प्रभु मन से हम सुने प्रभु, उसका मन करे परमेश्वर। हमें ध्यान रखे परमेश्वर, उन्हें चलाए और हमारे ऊपर सभी को पर प्रभु आपका हाथ बढ़ाकर आशीष करे परमेश्वर। बच्चों को, बड़ों को, छोटों को, सभी को पर तेरा आशीष आने परमेश्वर। धन्यवाद करते सभी का प्रॉब्लम परमेश्वर सबका तेरा हाथों में रखते परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर, हमें सहायता करो, हमारा मदद करो परमेश्वर। इस उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते। हमें सबको आपका हाथों में सौंपते प्रभु। जो ये प्रार्थना आपने सुन के स्वीकार किया प्रभु, धन्यवाद। प्रार्थना जो देश में इसका नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। प्रेज गॉड। आइए हम आराधना में जाएंगे। लोना, कैन यू लीड अस इन वर्शिप? आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वह बड़े में घटू, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो।
आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सींचा था खून से, ताकि आई हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सींचा था खून से, ताकि आई हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा साफिया, तूने यह है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा साफिया, तूने यह है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। Yes, Lord, we thank you, Father God. We thank you, Lord, for everything, Father God. We thank you for your love that is there in our lives, Father God. And thank you, Father God, that you have renewed us in you, Father God, that you have made us a new creation, a new being in your name, Father God. Yes, Lord, we thank you, Father God, that through your blood, Father God, and through your sacrifice on that cross, Lord, that we have been redeemed, Father God, and that we have been made new, Lord. And we look up to that cross, Father, each and every day, Father. And we thank you, Lord, for everything that you are doing, Father God. We give praise and we give glory to your name, Father God. Yes, Lord, we thank you for this time of worship, Father God. We praise your name and we glorify your name, Lord. Whatever word that will be shared, Father God, whatever comes forth, Lord, let it come, Father God, and prepare our hearts, Father God. We look up to you, Lord, and we expect from you, Father God. You speak to us, Lord. We give this time into your hand. We ask this prayer in the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Praise God. Thank you, Lona, for leading us in worship. जैसे हम सब ने आराधना किया, जय जयकार,
उसकी हो जय जयकार। आमीन। यीशु ने क्या नहीं किया, परमेश्वर ने क्या नहीं किया हम सब के लिए। He filled us with his spirit. He gave his only son. परमेश्वर अपना एक लौता पुत्र यीशु मसीह को हम सब के लिए मरने दिया। और पिछला शुक्रवार को भी हमने वही सुना था वचन के द्वारा कि कैसा परमेश्वर अपना एक लौता पुत्र यीशु मसीह को उस क्रूस के ऊपर एक बलिदान के रूप में हमारा उद्धार के लिए, सारा मानव जाति का उद्धार के लिए उस क्रूस के ऊपर मरने दिया। और यीशु इस संसार में आने का उनका मकसद ही अपने आप को बलिदान करने के लिए था। People come with many ambition, right? हम सब मनुष्य, हम सब के अंदर एक बहुत बड़ा सपना होता है, अलग अलग सपना होता है। हमें कुछ करना है जीवन में। एक जवान को पूछेंगे तो जवान का सपना क्या होता है? ओके, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, अच्छा एक बड़ा ऑफिस में काम लेना है, अच्छा पगार, विवाह करना है, अच्छा परिवार, अलग अलग लक्ष्य और सपना होता है। ओके, एक शादीशुदा व्यक्ति से पूछेंगे तो क्या सपना है? बच्चों के प्रति बहुत कुछ सपना रहता है, राइट? भविष्य के बारे में बहुत कुछ सपना रहता है। एक छोटे बच्चे को पूछेंगे तो बच्चा बोलेगा कि मुझे बड़ा होके ये बनना है, वो बनना है। हर एक के अंदर एक उत्साह रहता है। ओके, यीशु मसीह जब मरियम के द्वारा इस जगत में आया, बेटा क्या बनना है? मुझे मरना है। मरने के लिए आया। एक ही व्यक्ति होगा सारे संसार में, होगा नहीं, है, जो बलिदान होने के लिए, एक बलि बनने के लिए, अपना जान देने के लिए आया। What was Jesus' ambition in life? यीशु मसीह का लक्ष्य, सपना क्या था? लोगों का उद्धार के लिए अपना जान देना। और 12वां साल के उम्र में ही उनके शब्दों के द्वारा ये लक्ष्य, ये सपना वो अच्छी तरह से जानता था, ये व्यक्त किया हुआ है। यीशु मसीह 12वां साल में अपने माँ बाप से कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि मैं अपने पिता के व्यवसाय में हूं? Don't you know that I am in my father's business? तो यीशु मसीह स्पष्ट रीति से जानता था कौन से मकसद से वो आया इस संसार में। ओके, सो हम आभारी है, हम परमेश्वर का, यीशु मसीह का आभारी है। We are thankful to God for because he came with an ambition to die, we can have an ambition to live. Amen. परमेश्वर का आभारी और धन्यवाद है हम, क्योंकि वो इस जगत में मरने के लिए आया ताकि हम इस जगत में जीने के लिए आ सके, हम जीने का आशा रख सके।
ओके, और जितनों ने उनको विश्वास किया, ओके, हम सब यीशु मसीह के द्वारा, उनके बलिदान के द्वारा, उनके जी उठने के द्वारा, ओके, हम जी सकते हैं। अनंत जीवन हमारे पक्ष में है। Amen. The eternal life belongs to us. That's why rejoice in the Lord. हम परमेश्वर में आनंद उठा सकते हैं। ओके, आइए हम प्रेरितों का पुस्तक उसका 3रा अध्याय खोलेंगे, एक्ट्स चैप्टर 3। पिछला हफ्ता हम प्रेरितों का पुस्तक उसका 3रा अध्याय में हमने ये सीखा कि कैसे पतरस उस लंगड़ा व्यक्ति चंगाई प्राप्त करने के बाद कैसे पतरस उत्तर दिया, हाँ, कि लोगों को उत्तर देते हुए पतरस ने कहा, तुम लोग ताजुब क्यों होते हो, जैसे हमने हमारी शक्ति से कुछ किया है या जैसे हमने कुछ किया है। तो पतरस लोगों का ध्यान उन पर से हटाकर यीशु मसीह पर ध्यान आकर्षित किया, परमेश्वर पर उनका ध्यान आकर्षित किया। ओके, और पतरस क्या कहा लोगों से? 12वां वाक्य, 3रा अध्याय 12वां वाक्य। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। तुम हम पर इस प्रकार से क्यों देखते हो मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। हाँ, हमारी शक्ति से हमने किया, ऐसा क्यों देख रहे हो? हमने ये सीखा, मैं और एक बार दोहराना चाहता हूं क्योंकि ये बहुत बहुत महत्व चीज है। मसीह मंडलियों में लोगों की कमी नहीं है जो महिमा अपने ऊपर ले लेता है, अपना महिमा परमेश्वर से ज्यादा करता है। ओके, जब लोग हमारी ओर आकर्षित होते हैं, ओके, हमें सावधान होना बहुत जरूरी है कि हमारे ऊपर लोग आकर्षित न हो, लोग परमेश्वर की ओर जाए, यीशु मसीह के करीब जाए। और उसके उदाहरण में मैंने आप लोगों से यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में कहा, कैसे यूहन्ना बपतिस्मा उस खबर को सुनकर आनंदित हुआ जब उसके शिष्यों ने, यूहन्ना बपतिस्मा के शिष्यों ने उनसे आकर कहा, हे गुरु, रबी, जो तुझसे तेरे द्वारा बपतिस्मा लेकर यरदन नदी के उस पार थे, वो अब दूसरों को बपतिस्मा ले रहा है और लोग उसका शिष्य बन रहे हैं। तब यूहन्ना बपतिस्मा उत्तर में कहा, आज मेरा हर्ष पूरा हुआ है, मेरा आनंद आज पूरा हुआ है। क्यों? क्योंकि जहां दुल्हा है वहां दुल्हन होता है। और ये सुनकर, ये देखकर दुल्हा का दोस्त अति आनंदित होता है। आज मेरा ये आनंद पूरा हुआ है, ऐसा यूहन्ना बपतिस्मा ने कहा। आमीन। तो हमारा आनंद उस चीज से पूरा होना चाहिए जब लोग परमेश्वर के करीब जाते हैं, यीशु का शिष्य बनते हैं। ओके, यीशु का शिष्य बनते हैं। हमारे सेवकाई के द्वारा लोग यीशु के करीब आना चाहिए, ना कि हमारे करीब।
यीशु का शिष्य बनाने में परमेश्वर हम सबको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करे। और फिर पतरस कहता है कि यीशु मसीह कौन था। यहूदियों को और एक बार बता रहा है, क्या कहकर, 13 वाक्य पढ़िए। अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया, और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया, तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। इब्राहिम का, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर, हमारे बाप दादाओं का परमेश्वर किसका महिमा किया? अपने सेवक यीशु की महिमा की। हाँ, ग्लोरिफाइड हिज सर्वेंट जीसस, अपना सेवक यीशु मसीह का महिमा किया। तो परमेश्वर ने यीशु मसीह का महिमा किया। महिमा किया, कैसा महिमा किया? परमेश्वर यीशु मसीह का महिमा कैसा किया? हाउ डिड गॉड ग्लोरीफाई जीसस? नॉट बाय गिविंग हिम अ गुड पोस्ट, not by giving him house and luxury and all the earthly things. Okay, it's very important to know this truth. परमेश्वर यीशु मसीह का महिमा किया। कैसा महिमा किया? यीशु मसीह को एक अच्छा घर, अच्छा बंगला, अच्छा गाड़ी, खुद का एक प्लेन, ऐसा वगैरह देकर नहीं, या उस समय का जो भी सांसारिक महिमा को देखकर नहीं, परमेश्वर ने यीशु का महिमा किया। ओके, आजकल के विश्वासी लोग, प्रचारक लोग ऐसा समझते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि सांसारिक तरीके से, पैसों के द्वारा, एक प्लेन के द्वारा, खुद का एक हवाई जहाज, खुद का बहुत बड़ा एक बंगला, बहुत करोड़ों का बैंक बैलेंस, ये सब परमेश्वर आशीष के तौर पे दिया है, या परमेश्वर एक व्यक्ति को महिमा करता है, ऊंचा उठाता है। यीशु मसीह को परमेश्वर ने महिमा किस प्रकार से किया? क्रूस के ऊपर चढ़ाकर। उन चाबुक के मार खाने से यीशु का महिमा हुआ। लोग यीशु के ऊपर थूकने से यीशु का महिमा हुआ। कांटों का ताज यीशु के सर पर रखने से, वो खून बहाने से यीशु का महिमा हुआ। परमेश्वर उस प्रकार से यीशु का महिमा किया। अपने शरीर से, शरीर को ढकने वाला कपड़ा निकल जाने से, ओके, लोगों ने, वो सेनाओं ने, रोमी सेनाओं ने यीशु का शरीर में से कपड़ा निकाल दिया, उनको नंगा कर दिया क्रूस के ऊपर, उनका टट्टा उड़ाया, मजाक उड़ाया। परमेश्वर उस प्रकार से यीशु का महिमा किया। जब आपके साथ, मेरे साथ, हम सब के साथ उस प्रकार के चीजें होते हैं, ओके, जब कठिन से कठिन परिस्थिति, कांटों के ऊपर आपको चलना पड़ता है, कठिन रास्तों पर चलना पड़ता है, मुश्किल घड़ियों का सामना करना पड़ता है, उस वक्त याद रखो, परमेश्वर आपका महिमा करना चाहता है। कैसे होगा? उन कठिन परिस्थितियों में आपका प्रतिक्रिया
यदि यीशु जैसा होगा जो हमने पिछला शुक्रवार को देखा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे। इस प्रकार सा प्रतिक्रिया, यीशु का जैसा स्वभाव उन कठिन परिस्थितियों में यदि आपका और मेरा होगा, तब परमेश्वर हमारा महिमा करेगा उन परिस्थितियों में, क्योंकि ऐसा प्रतिक्रिया करने से परमेश्वर का महिमा हम कर रहे, तब हमारा भी महिमा होगा। आमीन। यूहन्ना 17 अध्याय, जॉन चैप्टर 17, उसका पहला वाक्य पढ़िए। यूहन्ना 17 उसका पहला और दूसरा वाक्य। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है। वह घड़ी आ पहुंची है। 1 मिनट, ये कौन सा घड़ी है? यीशु ने कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है। The hour has come। मैंने शुरुआत में क्या कहा आज? There's only one person in this world who came with an ambition to die। एक ही व्यक्ति है जो इस संसार में वो सपना लेकर आया, मरने के लिए, मरने का सपना लेकर आया। और 17वां अध्याय, यूहन्ना का 17वां अध्याय में यीशु मसीह कहता है वो घड़ी आ पहुंचा है। ओके, मृत्यु का घड़ी आ पहुंचा है, कांटों का ताज सर पर लेने का घड़ी आ पहुंचा है, खून बहाने का घड़ी आ पहुंचा है, अपने ही शिष्यों के द्वारा त्यागने का घड़ी आ पहुंचा है, लोगों का थूक अपने ऊपर लेने का घड़ी आ पहुंचा है, सताए जाने का घड़ी आ पहुंचा है, सताव सहने का घड़ी आ पहुंचा है, चाबुक का मार खाने का घड़ी आ पहुंचा है। हम में से कौन जानता था पिछले साल मार्च महीने के पहले कि लॉकडाउन होने वाला है, हम में से बहुतों का जॉब चले जाने वाला है, हमारे हार्दिक परिस्थिति बहुत बुरा होने वाला है, हम में से कितनों को बीमारी आने वाला है, हमारे बीच में से कितने लोग मरने वाले हैं, कौन जानता था? ओके, लेकिन जब मुश्किल घड़ी आता है, हमारे द्वार खटखटाता है, ओके, बीमारी द्वार खटखटाता है, मृत्यु द्वार खटखटाता है, हम में से कितने लोग प्रार्थना करेंगे, पिता वो घड़ी आ चुका है। Be prepared for the worst times। Okay, be prepared for the worst times। The worst time is yet to come। COVID-19 is nothing। कोरोना वायरस, कोविड कुछ भी नहीं है। सबसे भयानक समय और आने वाला है। यीशु के आने के समय निकट है। ओके, और उस भयानक समय के लिए तैयार रहो। वो समय सचमुच का आते वक्त हम ताजुब नहीं होना चाहिए। मसीह लोग भयभीत नहीं होना चाहिए। इसीलिए वचन पढ़ो, सत्य को जानो। अंतिम समय में ये सब होने वाला है। वचन कहता है, यदि हम वचन पढ़ते हैं तो हम ताजुब नहीं होंगे। Let us pray to God for grace। We all need grace। We all need grace।
हम सबको परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए कठिन से कठिन समय पार करने के लिए, सामना करने के लिए। यीशु मसीह जानता था, वो ताजुब नहीं हुआ। प्रार्थना में यीशु ने पिता से कहा, हे पिता, वो घड़ी आ चुका है, इसीलिए क्या करो, आगे पढ़ो। इसलिए हम्म, अपने पुत्र की महिमा कर, हाँ, कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। वो घड़ी आ चुका है, इसीलिए अपने पुत्र का महिमा कर। क्यों? कि ताकि पुत्र भी तेरी महिमा करे। हाँ, ताकि पुत्र भी तेरी महिमा करे। तो कौन सा घड़ी आ चुका है? अच्छे दिन आने वाले हैं। यीशु वो घड़ी का बात नहीं किया। यूहन्ना 17वां अध्याय के बाद यीशु के मुश्किल से मुश्किल घड़ी आता गया। The worst time for Jesus had come, and that is why Jesus said, the hour has come. Glorify me so that I can glorify you. तो याद रखो, सबसे मुश्किल समय आपके और मेरे जीवन में, ओके, संघर्ष के समय पर, सताव के समय पर, पैसों के कमी के समय पर, जॉब नहीं होने के समय पर, बीमारियों के समय पर, मृत्यु के समय पर, ओके, हमें क्या करना है? परमेश्वर का महिमा करना है, और परमेश्वर हमारा महिमा करेगा। क्यों करेगा? और ये हमारा महिमा का मतलब और कुछ नहीं है। हमारा महिमा मतलब हमको सब अच्छा हो जाएगा, वो नहीं। मार खाएगा, सताव होगा, नकारात्मक चीज होगा हमारे ऊपर, हमारे जीवन में। उस समय पर हमारा स्वभाव, हमारा प्रतिक्रिया जो है, यीशु जैसा प्रतिक्रिया होगा। वो है हमारा महिमा। Will be glorified. Will be glorified. Will be glorified means in his character will be glorified. God has to glorify us. God has to lift us up to a level where the storms will not affect us. God has to glorify us to a level where the pain will not affect us. We will give thanks to God through the pain. Even though I walk through the valley of death, I will fear no evil. That is glorified. The psalmist is glorified above the pain. भजन संगीता लिखने वाला, यदि मैं अंधकार के उन तराइयों में से भी होकर गुजरूं, तो मैं हानि से नहीं डरूंगा, मेरे अंदर डर नहीं रहेगा। जब दाऊद ऐसा कहता है, मतलब परमेश्वर ने उसको महिमा किया। उन संघर्षों के समय पर, तकलीफ के समय पर, ओके, परमेश्वर का स्वभाव दर्शाने के लिए महिमा हुआ है। ओके, प्रेरितों का 3रा अध्याय, उसका 13वां वाक्य हम पढ़ रहे थे। इब्राहिम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर यीशु मसीह का महिमा किया। ये पत्रस उनके प्रचार के द्वारा यहूदियों को कह रहा है कि यीशु कौन है, मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा पत्रस ने कहा, यीशु वो है जिनकी महिमा परमेश्वर ने किया। Okay, God glorified his servant Jesus, whom you delivered up and denied in the presence of Pilate. पढ़िए 13 वाक्य। अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वाए दिया, और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया,
तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। 14 वाक्य। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। तुमने यीशु मसीह पवित्र व्यक्ति का इनकार करके बरब्बास को अपनाया। ओके, तुमने यीशु मसीह को पकड़वाए दिया और यीशु मसीह को नकारा पिलातोस के सामने। तुमने उस पवित्र व्यक्ति को नकारा। ये सब तुमने किया। इस सब कार्यों के द्वारा यीशु का महिमा हुआ। पतरस कहता है परमेश्वर यीशु मसीह का महिमा किया, अपने सेवक यीशु का महिमा किया। सो हाउ वाज जीसस ग्लोरिफाइड? By being delivered, by being bound, by being denied, by being rejected, by being exchanged for Barabbas. What a painful journey for Jesus, but in exchange, in God's sight, he was being glorified. Okay, so are you going through pain? क्या आप दर्द से होकर गुजर रहे हो? क्या आपके जीवन में संघर्ष और तकलीफ और मुश्किल घड़ी है? कौन सा घड़ी है आपका? यीशु ने कहा मेरा घड़ी, वो घड़ी आग पहुंचा है। आपका कौन सा घड़ी चल रहा है? मुश्किल घड़ी है? प्रभु को धन्यवाद। यदि आप यीशु जैसा प्रतिक्रिया करेंगे आपके मुश्किल घड़ियों में, आपका महिमा कर रहा है परमेश्वर। क्योंकि यीशु जैसा स्वभाव जब आप दिखा रहे हो तब आप परमेश्वर का महिमा कर रहे हैं। आप परमेश्वर का महिमा कर रहे हैं, तब उस अच्छे स्वभाव से आपका महिमा हो रहा है। ओके, प्रेज गॉड फॉर दैट। सोलह वाक्य। और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ्य दी है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। इस यीशु मसीह जिसका मैंने वर्णन किया, ओके, जिसका महिमा परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर ने किया था, ओके, इस यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले ये लंगड़ा व्यक्ति अब चंगा आपके सामने है, पतरस कहता है। ओके, तो विश्वास करने से चंगाई प्राप्त होता है। किस पर विश्वास करने से? यीशु मसीह। कौन सा यीशु? जो सताव अपने ऊपर लिया, जिसका महिमा हुआ। कैसा महिमा हुआ? दर्द के द्वारा, सताव के द्वारा, ओके, पीड़ा खाने से, थूक अपने ऊपर लेने से, लहू बहाने से। उस यीशु पर विश्वास करने वाले चंगाई प्राप्त करते। उस यीशु मसीह। कौन सा यीशु? आपके मन में कौन सा यीशु का चित्र है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Which image of Jesus is in your mind? Is it the suffering Jesus or a luxurious Jesus? Is it the suffering Jesus or, the Jesus who is feeding the 5,000, who is doing miracles, who is, healing and doing all kinds of wonders? Which Jesus, which image of Jesus is in your mind? कौन सा यीशु का चित्र आपके मन में है? ओके, सभी मसीह व्यक्ति,
सभी मसीह लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, लेकिन कौन सा यीशु? बहुत फर्क है. All the Christians believe in Jesus, but there are different Jesus. There are different types of Jesus in each one's mind. Beware which Jesus is in your mind. Is it the luxurious Jesus? That's a different Jesus. Paul said, we preach Christ crucified. We take glory on the crucifixion, the suffering of Jesus. Okay? पौलुस ने कहा, हम यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु मसीह, उनका प्रचार कर रहे हैं. हम और कोई यीशु का प्रचार नहीं कर रहे हैं. ओके? तो कौन सा यीशु का चित्र आपके मन में है? दर्द सहने वाला, पिता उन्हें क्षमा कर, ऐसा कहने वाला, उस क्रूस के ऊपर लहू बहाते बहाते भी अपने मां का फिक्र करने वाला, उस क्रूस के ऊपर जब यीशु मसीह दर्द सह रहा है, उस वक्त भी उस चोर का फिक्र कर रहा है. बाजू में जो चोर टंगा हुआ है क्रूस पर, उसका उद्धार का फिक्र कर रहा है अपने मृत्यु के समय पर. वो यीशु का चित्र अपने मन में रखो. यशायाह 52 अध्याय का यीशु मसीह का चित्र अपने मन में रखो. यशायाह 52 अध्याय का यीशु कौन है? कौन सा यीशु है? उसको देखने वाले उसको पहचान भी नहीं सकते, ऐसा यीशु. ओके? और उसको देखने वाले उसके करीब भी नहीं जाएंगे, यीशु के करीब जाने का मन भी नहीं होगा. ऐसा अवस्था हो चुका है यीशु का. इतना मार खाया यीशु ने, इतना बुरा अवस्था उनका हुआ. वो चित्र, keep that image of Jesus in your mind. Which Jesus do you and me serve? Okay? We serve Jesus who, when he spoke the truth, he was rejected. Okay? जब आप अपने मसीह भाई बहनों के बीच में सत्य को बोलोगे, आपके ही मसीह भाई बहन आपको बुरा कहेगा. Okay? उसके लिए हमें तैयार होना है. That is how God is glorified through you and me. और इस ऐसा यीशु पर विश्वास करने वाले चंगाई प्राप्त करेंगे. ऐसा यीशु पर विश्वास करने वाले उद्धार प्राप्त करेंगे. ओके? तो पहला पत्रस यीशु मसीह को पेश कर रहा है 13, 14 और 15 वाक्य में. एक यीशु मसीह का चित्र बना रहा है पत्रस लोगों के बीच में, यहूदियों के बीच में. कौन सा यीशु? ओके? सताव सहने वाला, अपने आप को त्यागने वाला, दुख सहने वाला, लहू बहाने वाला, हर प्रकार का पीड़ा लेने वाला. ऐसा यीशु का चित्र पत्रस लोगों के बीच में पेश कर रहा है और कहकर फिर ये पत्रस कहता है कि इस यीशु पर विश्वास करने वाला ये लंगड़ा व्यक्ति आपके बीच में चंगा खड़ा है. ओके? सो व्हाट इज द इमेज ऑफ जीसस दैट वी हैव? Let us have the right biblical image of Jesus in our mind, and let us believe in that Jesus, and then we'll be saved. पत्रस कौन सा प्रचार कर रहा है? पत्रस का प्रचार क्या है? 19 वाक्य पढ़िए. 19. इसलिए
इसलिए फिराओ मन फिराओ और लौट आओ और लौट आओ। कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, हाँ, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। तो पत्रस का प्रचार का मुख्य केंद्र क्या है? मन फिराओ और लौट आओ, ताकि तुम्हारे जीवन में क्या हो? जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। तुम्हारे जीवन में विश्रांति का दिन आए, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord. In your life, if you want times of refreshing, times of joy, if you want God's peace, you need to repent. You need to repent. Okay? और इंग्लिश बाइबल में लिखा है, repent therefore and be converted. Be converted. Okay, so Bible talks about conversion. So there is a lesson that we learn here. When the government of India passes a bill against conversion, don't say that we don't convert. Conversion is not an unbiblical word, because I've heard many Christians saying, no, we don't convert, we don't convert. Definitely God converts, but we preach conversion. Yes, we preach repentance. Peter spoke, repent and be converted. Be converted. But we don't force conversion. That's what we need to say. Okay, we don't force conversion. We don't force really transformation. Okay, it is the people's choice. We preach conversion. Yes, we are not shy to preach repentance and conversion. Let all people repent and be converted. और मन फिराओ किससे? अपने पापों से मन फिराओ, ताकि क्या आए आपके जीवन में? प्रभु की ओर से, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। विश्रांति के दिन आए, अच्छे दिन आए। अच्छे दिन आने के लिए मन फिराओ, अच्छे दिन आने के लिए ओके, मन परिवर्तन हो जाओ। So let us not preach a prosperity gospel. हम what do you call for prosperity? सफलता, संपन्नता। या संपन्नता, या सॉरी, संपन्नता, संपन्नता या सफलता का सुसमाचार हम नहीं सुनाते हैं कि यीशु पर विश्वास करो, सब कुछ आपका ठीक हो जाएगा। पैसों का प्रॉब्लम है, सब ठीक हो जाएगा। जॉब नहीं है, आपको जॉब मिल जाएगा। प्लीज डू नॉट से दैट। आज भी हम लोग में से, शायद आप लोग में से कुछ लोग ऐसे जाने अनजाने में बोलते होंगे, एक दूसरे को दिलासा देने के लिए भी बोलते होंगे। ओके, विश्वास करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद ठीक नहीं होगा भी। अय्यूब के जीवन में शुरुआत में ठीक नहीं हुआ था। ओके, पौलुस ने प्रार्थना किया, 3 बार प्रार्थना किया अपने बीमारी के विषय में, ठीक नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ। तो सबके विषय में परमेश्वर का ये योजना नहीं है कि परिस्थिति बदल जाएगा, बीमारी चंगाई हो जाएगा। ओके, आपका 10,000 का पगार है तो परमेश्वर प्रमोशन देगा, सबके विषय में नहीं है। किसी का प्रमोशन हो सकता है, किसी का अच्छा पगार वाला जॉब मिल सकता है, किसी को थोड़ा कम पगार वाला जॉब शायद मिलेगा।
ओके, परमेश्वर प्रबंध करेगा, उसका परमेश्वर वादा किया है। लुक एट द बर्ड्स, लुक एट द फ्लावर्स इन द फील्ड। इफ आई कैन फीड देम, विल आई नॉट फीड यू? यू आर मच मोर वैल्यू देन देम। उन पक्षियों को देखो, फूल को देखो, यदि मैं उनको खिला सकता हूं, उनके शरीरों को मैं ढक सकता हूं, ओके, तो क्या मैं तुम्हें नहीं खिलाऊंगा? मतलब ये परमेश्वर का वादा है कि वो खिलाएगा। ओके, लेकिन परमेश्वर ने कभी वादा नहीं किया है कि तुम्हें इतना पगार देगा या इतना प्रमोशन देगा। ये सब वादा नहीं किया है। गॉड डजंट गो इनटू दोस स्पेसिफिकेशंस। फॉर some of us, God may make us rich. For some of us, God may allow us to be poor. For some of us, God may give promotion. For some of us, God may give a low salary job. For some of us, God may give a good, in the sense, a bigger salary job. Okay? Everything is good. A lower salary job is good. A non-promotion is good. Okay? A small house is good. A big house is good. Let us change our perspective. हमारे विचारधारा को हमें बदलना है। ओके, एक 1 रूम किचन अच्छा है, एक 2 BHK अच्छा है, एक बंगला अच्छा है, एक साइकिल अच्छा है, एक BMW अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। परमेश्वर हरेक को उनके परिस्थिति और जरूरत के अनुसार देता है। प्रॉब्लम हमारा ये है कि हम हर चीजों को, हर परिस्थिति, हर लोगों को एक समानता से हम देखते हैं, हम देखना चाहते हैं। परमेश्वर के आशीष को हम एक समानता से देखते हैं कि यदि हम सब अमीर हो जाएंगे, हम सबको प्रमोशन मिलेगा, तो वो आशीष का एक प्रमाण है। नो, नो। जैसा मैंने कुछ हफ्ते पहले कहा, परमेश्वर हमें आशीष किया, उसका प्रमाण एक ही है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, परमेश्वर को प्रसन्न हो ऐसा जीवन जिए। God is pleased with us. That is God's blessing on us. तो जब हम मन फिराते हैं, ओके, मन फिराकर परमेश्वर के पास आते हैं, वो है सच्चा प्रचार, सुसमाचार का प्रचार। ओके, सफलता का प्रचार, सफलता का सुसमाचार, वो सच्चा सुसमाचार नहीं है। ओके, the prosperity gospel is not the true gospel. All of us are not going to be of the same situation. All of us are of different situation. The beauty is that in our different situations, we should experience God. So Peter preached repentance. Peter preached conversion. Okay. And not only that, 18वां वाक्य पढ़िए। परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, और उन्हें उसने इस रीति से पूरी किया। ये सब पहले से ही बता चुका था, भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने लोगों को बताया था कि दुख उठाने के बारे में। यीशु दुख उठाएगा। देखिए, मैं चाहता हूं कि सभी इस वाक्य, इस शब्द के गहराई को जस्ट समझिए, हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। ओके,
भविष्यवक्ताओं के द्वारा, ध्यान दीजिए मेरे शब्दों पर, भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर का संदेश यहूदियों को क्या था? ये था कि यीशु मसीह दुख उठाएगा। तो भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने कौन सा मसीहा का चित्र दिया था यहूदियों के सामने? एक दुख उठाने वाला यीशु, एक चाबुक के मार खाने वाला मसीहा। कौन सा चित्र दिया था भविष्यवक्ता के द्वारा? यशायाह 52 अध्याय के द्वारा कौन सा मसीहा का चित्र दिया था यहूदियों के सामने? कि तुम उसको पहचान भी नहीं पाओगे, उसका चेहरा उतना बिगड़ जाएगा, उसका करीब भी तुमको जाने का मन नहीं करेगा, उतना उसका लोग हालत खराब करेगा। ऐसा चित्र दिया था मसीहा का। ओके, लेकिन यहूदी लोग कौन सा मसीहा का चित्र लेकर घूम रहा था? एक मसीहा आएगा, यहूदियों का राजा, हमें रोमी साम्राज्य के गुलामी से छुड़ाएगा और उस सिंहासन पर बैठकर इजराइल पर राज करेगा। ऐसा मसीहा का चित्र यहूदियों ने अपने मन में बना दिया था। ये सच्चा गॉस्पल नहीं था। ओके, और जब उन लोगों ने देखा अपने आंखों से कि जिनको उन लोग मसीहा समझा था वो मसीहा क्रूस पर लटकाया गया, मार रहा है उसको, वो कुछ नहीं कर रहा है, ये कौन सा मसीहा? नहीं नहीं, ये हमारे मन में जो मसीहा है वो ये नहीं है। इसीलिए यहूदियों ने इस मसीहा को, सच्चा मसीहा को नकार दिया, क्योंकि उनके मन में एक दूसरा मसीहा है। भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो प्रचार परमेश्वर ने करवाया था वो यहूदी लोग ध्यान नहीं दिया। ओके, उसी प्रकार आज भी हम मसीह लोग एक अलग मसीहा को लेकर घूम रहे। सावधान रहो, यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। हम में से कितने लोग रह जाएंगे यदि हम अपने मनों में एक अलग मसीहा का, एक प्रॉस्पेरिटी मसीहा, एक चंगाई देने वाला मसीहा, हमारे पैसों का कमी पूरा करने वाला मसीहा, ऐसा चित्र लेकर घूमेंगे तो हम रह जाएंगे इस संसार में। यीशु के आने पर हम उठा नहीं लिए जाएंगे। एक दुख सहने वाला मसीहा का चित्र अपने मन में लेकर घूमो। जीवन में पीड़ा होने वाला है, दर्द होने वाला है, जॉबलेसनेस होने वाला है, पैसों का कमी होने वाला है, बीमारी होने वाला है। ऐसा मसीहा का चित्र, सहने वाला मसीहा का चित्र लेकर घूमो। बी प्रिपेयर्ड, okay, for all eventualities in our life. Be prepared for the worst. Okay, it's not always healing. Am I saying that God doesn't heal? No, God heals. But what if God doesn't heal? He will give you the grace to bear that pain of sickness. Grace of God is a much mightier miracle than healing. What if God doesn't give you a 30,000 salary job? What if God gives you a 10,000 salary job? That is, 10,000 is a much mightier miracle than 30,000. Why? Because with 5 loaves and 2 fishes, Jesus fed 5,000. So with 10,000, he's going to prove that he's going to feed your family. That's a miracle. And we don't want that. It's a sad state of mind. We don't want a 10,000 job. We don't want a 5,000 job.
We say God will provide, but God doesn't only provide a 30 or a 50,000 job, salary job. God also provides a 5 and a 10,000 salary job. The problem is we don't want to humble ourselves. Okay? We want healing through sickness. हमें चंगाई चाहिए हमारे बीमार अवस्था में. चंगाई का आशा रखना, विश्वास करना गलत नहीं है, परंतु परमेश्वर यदि चंगाई नहीं देना चाहता है पौलुस की तरह, तो क्या हम तैयार है? क्या हमारा मन तैयार है ऐसा यीशु का चित्र हमारे मन में रखने के लिए, या केवल चंगाई देने वाला यीशु का चित्र है हमारे मन में? दोनों चित्र रखो. यीशु यदि चंगाई नहीं दिया तो भी, यीशु मेरा परिस्थिति नहीं बदला तो भी, उस अंजीर के वृक्ष में फल नहीं हुआ तो भी मैं आनंदित रहूंगा, जैसा हबक्कुक कहता है. ओके? भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने बार बार यहूदियों को बताया था कि दुख सहने वाला मसीहा आने वाला है, लेकिन उनके मन में कौन सा मसीहा का चित्र था? घोड़े पर आने वाला, राज करने वाला मुकुट, राजा का मुकुट पहनने वाला यीशु. उनके मन में कांटों का ताज पहनने वाला यीशु का चित्र नहीं था. प्रॉब्लम भविष्यवक्ताओं का नहीं था, प्रॉब्लम लोगों का था, यहूदियों का था. ओके? इब्रानी का पुस्तक पहला अध्याय पहला वाक्य पढ़ो. Hebrews chapter 1 verse 1. इब्रानी का पुस्तक पहला अध्याय पहला वाक्य. पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर. तो पूर्व युग में पुराने करारों में परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें किया यहूदियों को, लोगों को. लेकिन अब पढ़िए. इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है. पुराने करार में भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात किया. देखो प्रेरितों का 3 अध्याय 18 वाक्य जो हमने पढ़ा, पतरस कहता है, पतरस यहूदियों को याद दिला रहा है कि भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने बात किया था. किसके बारे में? अबाउट अ सफरिंग क्राइस्ट. दुख सहने वाला यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया गया था. ओके? उसी प्रकार आज अंतिम दिनों में, हमारे समय में, ओके, मसीह लोगों के समय में, आज यीशु के दोबारा आगमन के बारे में परमेश्वर पुत्र के द्वारा बात कर रहा है. पुत्र कौन है? वचन. आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था. ओके? और ये वचन यीशु मसीह है. यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर का वचन के द्वारा आज परमेश्वर हमसे बात कर रहा है आने वाला यीशु के बारे में, दोबारा आगमन के बारे में, दोबारा आने वाला यीशु के बारे में. ओके? और हम कौन सा यीशु का चित्र लिए फिरते हैं? हमें सावधान रहना है. Let us not be left behind when actually Jesus comes in the cloud to take us. Okay? Are you and me ready? Let us introspect. Okay? Let us introspect. Which Christ is in our mind? Is it the suffering Christ or the prosperity gospel Christ? If we have the prosperity gospel Christ, that is why many of us go in depression. That is why many of the Christians are sad. कि प्रभु क्यों चंगाई नहीं कर रहा है, कि प्रभु क्यों मेरा दुख निकाल नहीं रहा है. परमेश्वर ने यीशु मसीह का दुख नहीं निकाला, वो दुख से होकर गया. हे पिता परमेश्वर,
तूने मुझे क्यों त्यागा? एली एली लमा शबक्तानी, पुकारने वाला यीशु मसीह, क्या हमें वो दुख नहीं सहना है? क्या हमें वो दुख नहीं सहना है? पहला पत्रस का पुस्तक, पहला पत्रस, उसका 13 वाक्य पढ़िए। पहला पत्रस 4 अध्याय 12 और 13। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। ये दुख रूपी अग्नि जो तुम्हारे परखने के लिए तुम्हारे ऊपर है, इससे अचंभित मत रहना। पत्रस विश्वासियों को हमें याद दिला रहा है। ओके, और आज भी हम वचन के द्वारा यही सीख रहे। ओके, जब हमारा जीवन में दुख है, तकलीफ है, दुख रूपी अग्नि है, परेशानियां है, बीमारियां है, प्रॉब्लम्स है, पैसा नहीं है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, अनेक प्रकार के प्रॉब्लम्स है, अचंभित मत होना, अचंभित मत होना। ये 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 होना ही है। टेक इट एज नॉर्मल। इट इज नॉर्मल in these end times to go through pains before the Christ comes. Okay, 13 वाक्य। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, आनंद करो। क्यों? जिससे एक मिनट, क्यों क्यों आनंद करो? क्योंकि तुम मसीह के दुख के साथ सहभागी होते हो। when you have a desire or a mind to go through the sufferings, that means you are being partakers with the suffering of Christ. If you do not have the mind to go through sufferings, how can this happen to me? I am a Christian. That means you are not in the mind of going through suffering. Okay, so let us prepare our mind for suffering. For suffering, let us prepare our mind. Let us ask God for grace. Okay, we can pray. We can definitely pray for healing. We can definitely pray for deliverance. We will definitely pray for, if there is a, a, a bad situation in our life, we should pray that the situation will be good. We should pray. We should aspire for good. But at the same time, we should remind ourselves, if God wants us to go through this, okay, when Jesus prayed in the Garden of Gethsemane, God, take this cup away from me, but if it is your will, let your will be done. So दोनों हमारा प्रार्थना होना चाहिए। हम चंगाई के लिए भी प्रार्थना करेंगे, यदि परमेश्वर अनुग्रह देना चाहता है तो हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे। हम छुटकारा के लिए प्रार्थना करेंगे, हम अच्छे परिस्थितियों के लिए प्रार्थना करेंगे, हर चीजों में बेहतर के लिए प्रार्थना करेंगे। परंतु यदि परमेश्वर हमें उन परिस्थितियों से होकर गुजरना ऐसा चाहता है, ओके, वो हमारे भलाई के लिए है। ओके, लेट अस आस्क गॉड फॉर स्ट्रेंथ। When Peter, John, and other disciples were persecuted, when they were in the jail, being beaten up, okay, for their faith, what was the church praying for? The church was praying, God, let not their faith go. The church was not praying for deliverance from the jail. Okay, पत्रस, पौलोस, इन प्रेरितों ने परमेश्वर से ये प्रार्थना नहीं किया कि हमारा ये परिस्थिति बदल दो, हमें इस बंदी गृह से निकाल दो, ऐसा प्रार्थना नहीं किया।
परंतु विश्वासियों का विश्वास न जाए, न डगमगाए। ओके, तो जब तुम नाना प्रकार के तकलीफों से होकर गुजरते हो, तुम मसीह के दुख में सहभागी होते हैं। आगे पढ़िए। और आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती, मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, तो धन्य हो, तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है। देखिए यहां पर भी महिमा का आत्मा का जिक्र किया गया है। महिमा का आत्मा, जब तुम तकलीफ सहते हो यीशु के लिए, तब वहां पर परमेश्वर का महिमा होता है। और जब हम परमेश्वर का महिमा करेंगे, परमेश्वर हमारा महिमा करेगा, जो हमने शुरुआत में सीखा था यूहन्ना 17 अध्याय में, जो यीशु मसीह का प्रार्थना में यीशु कहता है, अब घड़ी आ चुका है। कौन सा घड़ी? सताव का घड़ी, दुख सहने का घड़ी। हमारा समय आ चुका है। यीशु का आने का समय, दोबारा आगमन का समय आ चुका है। तो दोबारा आगमन का समय के साथ साथ है क्लेश, सताव। ओके, हमें यीशु का दोबारा आगमन चाहिए, लेकिन सताव नहीं चाहिए, वो नहीं होगा। We want the second coming of Jesus, but we don't want persecution. That's not fair. That's not realistic. Okay, we want Jesus to come back. Clubbed with that is persecution. Okay, so पत्रस यहूदियों को याद दिला रहा है कैसा भविष्यवक्ताओं के द्वारा आने वाला यीशु मसीहा का प्रचार किया गया था, एक दुख सहने वाला यीशु मसीह। उसी प्रकार इब्रानियों का पहला अध्याय का पहला वाक्य से हमने सीखा कि आज हमारे लिए परमेश्वर यीशु के पुत्र के द्वारा बात करता है, उनके वचन के द्वारा बात करता है। और उनके वचन में पहला पत्रस में हमने क्या सीखा कि दुख सहने के लिए तैयार रहो, क्योंकि हम मसीहा के साथ सहभागी, मसीह के दुख के साथ सहभागी होते हैं। ओके, वो है पुत्र हमें सिखाता है आज। जैसा यहूदी लोग अपने मन में एक अलग मसीहा का चित्र बनाया, हम हमारे मन में एक अलग मसीहा का चित्र न बनाए। ओके, हम तैयार रहे, हम तैयार रहे, यीशु के आने के लिए हम सब तैयार रहे। ओके, और उस कारण पत्रस कहता है कि मन फिराओ, मन फिराओ, रिपेंट। ये बुलावट हमारे लिए भी है, मसीह लोगों के लिए भी है। हमें और एक बार मन फिराना है, मन फिराना है। Father, forgive us. Let us pray. God, forgive us. For we had a prosperity image in our mind many times. We want comforts. Forgive us, God. We repent from that. Okay? और तब हमारे अंदर आनंद का घड़ी आएगा. Times of refreshing will come through Jesus in our lives. Okay? यदि हम मन फिराएंगे तो आइए हम प्रार्थना करेंगे. Stephen, brother, can you just pray? पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से हम आपके पास आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर,
आपका वचन सत्य है। पुराने करार में आपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बाती बाती से बातें की, परंतु आज आप पुत्र के द्वारा, आपके वचन के द्वारा दिन प्रतिदिन, हफ्ते भर हफ्ते आप हमसे बातें कर रहे हैं। क्षमा कर परमेश्वर हम सबको कि हम आपके वचनों को सुनकर भी, आपके पुत्र के द्वारा सुनकर भी हमारा मन, हम कई बार कई क्षेत्रों में नहीं बदलते। जैसा पतरस ने यहूदियों से कहा, मन फिराओ। तो आनंद का समय परमेश्वर से, प्रभु से आपकी ओर है। पिता परमेश्वर, हम चुनाव करते हैं आज, अब हम मन फिराते परमेश्वर, आपका वचन को छोड़ और कोई सिद्धांत पर हम विश्वास नहीं करते। आपके वचन पर हम विश्वास करके हमारा जीवन परिवर्तन होते हुए हम देखना चाहते हैं। यस लॉर्ड, ट्रांसफॉर्म अस एंड कन्वर्ट अस, मेक अस लाइक यू गॉड। हमें आपकी तरह बना परमेश्वर। दिन प्रतिदिन हम आपके जैसा बनते जाए, सिद्धता की ओर हमें बढ़ा परमेश्वर। आपके पुत्र यीशु के आने के लिए हम सबको तैयार कर परमेश्वर। यस लॉर्ड, पिछले 1 साल से आपने हम सबको, इस संगति को इकट्ठा रखा, एक रखा प्रभु। वचन से आपने हम सबको सिखाया पिता परमेश्वर। इन शब्दों को, वचनों को हम तुच्छ न समझे, समान साधारण रीति से न ले प्रभु, परंतु मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु आपके मुंह से निकलता हुआ हर एक वचन से जीवित रहता है, ऐसा विश्वास करते हुए आपके वचन को 100% पूर्णता से हम ग्रहण करें। एक अच्छा जमीन हमारे हृदयों को बनाकर, हमारे मनों को बनाकर, आपका वचन जो बीज जो आप दिन प्रतिदिन बो रहे प्रभु, यस लॉर्ड, इस अच्छे जमीन में आने दे प्रभु। 100 गुना फल हर एक के जीवन में होने दे परमेश्वर, आपके महिमा के लिए। यस लॉर्ड, यदि आज यीशु मसीह आप बादलों पर आएंगे, हम तैयार है प्रभु। यस लॉर्ड, क्योंकि हम मन फिराए, हम आपके नाम से, यीशु के नाम से, उस बलिदान पर विश्वास करते हुए, आपके गाड़े जाने और आपके जी उठने पर विश्वास करते हुए हम परमेश्वर के साथ मिलाप हुए। हम तैयार है परमेश्वर। यस लॉर्ड, वी आर रेडी फॉर योर कमिंग ओ लॉर्ड। कम सून ओ लॉर्ड, वी प्रे। फादर, लॉर्ड जीसस, इफ योर कमिंग टैरीज, यदि आपका आने में देरी हुई, हम सबको इस संसार में आपका सुसमाचार का प्रचारक बना प्रभु, हमें गवाही बना परमेश्वर। यस लॉर्ड, निर्भय होकर पतरस, यूहन्ना और बाकी शिष्यों की तरह, बाकी प्रेरितों की तरह, हम बिना डरे, हमारे परिवार वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे गांव वाले, हमारे नगर शहर में हम आपके गवाही बने बिना डरे। यस लॉर्ड, पश्चाताप का प्रचार करें हम, ऐसा हमें गवाही बना प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, हमें तैयार कर प्रभु सताव सहने के लिए, मार खाने के लिए। यस लॉर्ड, मे योर नेम बी ग्लोरिफाइड थ्रू ईच वन ऑफ अस। आपका महिमा हो हम सबके द्वारा। ये प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू ऑल। Praise God. Praise the Lord. Praise प्रेज God. Praise गॉड, Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड कन्नड़ ब्रदर, God, everyone. शांति सिस्टर, मंदिरा, प्रेज लॉर्ड एवरीबॉडी, विजय सिस्टर, प्रेज गॉड, प्रेज लॉर्ड ब्रदर। प्रेज लॉर्ड लक्ष्मी सिस्टर, विजय सिस्टर, दयानंद ब्रदर नहीं है? है
ओके ओके, प्रेज लॉर्ड। उनको उनको याद देना। हाँ, प्रेज लॉर्ड, प्रेज प्रेज लॉर्ड। लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।